चलिए बेटा, क्लास 10 की आज हम वर्कशीट 6 करेंगे। बहुपद के बारे में हमने पढ़ा था। बहुपद के शून्य बताए थे ग्राफ को देखकर, बहुपद को देखकर कि इसमें कितने शून्यक हो सकते हैं। अगर हम शून्यक निकाल लेते हैं, यानी कि हमें पता चल गया शून्यक कितने होते हैं, हम शून्यक निकाल लेते हैं, तो बहुपद के गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच में भी कोई संबंध होता है, रिलेशन होता है ज़ीरोज़ में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में। आज हम वो सीखेंगे। इसमें मैं आज लूँगी द्विघातीय बहुपद। मैं इसमें स्पेशल ले रही हूँ आज द्विघातीय बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रही हूँ। ये वो होते हैं जिनमें पावर 2, x की घात 2 या y जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उसकी घात, चर की घात 2 होगी इसमें। चलिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये जो द्विघातीय बहुपद होते हैं, इनका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a x की पावर 2 प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है। इसका मतलब ये जो हमारा द्विघातीय बहुपद है उसका जो मानक रूप है हमने लिखा। यहाँ x, y, z कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। a, b और c यहाँ पर कांस्टेंट हैं, संख्याएं होंगी, नंबर्स हैं। अब मैं नॉर्मली आपको पहले बता ही रही हूँ सम। अब शून्यक निकालेंगे, क्योंकि इस बहुपद की घात 2 है तो इसमें कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। आप दोनों शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के हम कई तरीके पिछली कई क्लासेस में कर चुके हैं, जैसे कि फॉर्मूला भी बन जाए उससे निकाल दें, मिडल टर्म को स्प्लिट करके निकाल दें, तो हम उस तरह से शून्यक निकालेंगे। आज मैं दोबारा से भी एक बार वो तरीका रिवाइज़ कराऊंगी। साथ में जो इनके बीच का संबंध है वो क्या है, वो ये है कि सम ऑफ ज़ीरोस, यानी कि जो शून्यक आएंगे 2, उन शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक है, बटे में a यानी कि जो x² का गुणांक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। c क्या है यहाँ पे, जो कांस्टेंट टर्म है, अचर है, और a क्या है, जो x² का गुणांक है। ये रिलेशन है। अब हम इसे चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अब एक चीज़ और, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी किसी भी चीज़ के शून्यक होते क्या हैं, शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्यक, मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, ये पॉलिनोमियल लिखा मैंने, ये बहुपद लिखा है, इसके शून्यक होते क्या हैं, वो संख्याएं जिन्हें कि अगर हम इसमें डाल दें तो ये 0 बन जाए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, हमने एक बहुपद लिखा था, उसका नाम रख दिया था x। मान लीजिए ये वो टर्म है x² प्लस 2x प्लस 1। अब मैं इसमें इसके शून्यक क्या होंगे, वो संख्या जो मैं यहाँ x की जगह पर रखूँ तो ये किसके बराबर आ जाए, 0, यानी कि वो x का मान जिसके लिए px हमारा 0 हो जाए वो शून्यक होगा। तो चलिए आज हम शून्यक निकालना एक क्वेश्चन से सीखते हैं। x की घात 2 जमा 4x माइनस 12। इस बहुपद में हम शून्य कैसे निकालें। मैं मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि जो बीच वाली टर्म होती है उसे तोड़ के बताएंगे हम। उसके लिए हम देखते हैं x² के साथ में x² का गुणांक क्या है, 1, और ये क्या है, -12। 1 को -12 से गुणा करें, क्या आएगा, -12। 12। अब 12 को कैसे तोड़ें कि जब उन दो संख्याओं को जोड़
या घटा 4 आ जाए, देखते हैं। अब 6 और 2, 6 में से 2 को घटाएंगे तो मेरा 4 आएगा। तो मैं यहाँ 4 की जगह लिख सकती हूँ 6 माइनस 2। तो देखें 6 माइनस 2, जब 6 और माइनस 2 को गुणा करते हैं तो -12 आता है, और 6 में -2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है। तो 6 माइनस 2 x माइनस 12 प्लस ब्रैकेट खोलें 6x माइनस 2x माइनस 12। अब ये इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस 6, इनमें से दोनों में माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन आ गया, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि माइनस साइन हम कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस का हो गया। 2 6 12 होता है। अब इस पूरे में से देखें दोनों में x प्लस 6 आ रहा है, इसका मतलब हमारा x प्लस 6 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2, यानी कि हम x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 को लिख सकते हैं x प्लस 6 गुणा x माइनस 2। अब ये चीज़ कब ज़ीरो होगी? जब ये चीज़ ज़ीरो होगी। ये ज़ीरो कब होगा? ये ज़ीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए, x प्लस 6 ज़ीरो हो जाए तो भी इन दोनों का गुणनफल ज़ीरो हो जाएगा, या x माइनस 2 ज़ीरो हो जाए तो भी इन दोनों का गुणनफल ज़ीरो हो जाएगा। इधर से आया x माइनस 6, इधर से आया 2, यानी कि मेरे पास अगर x का मान मैं -6 रखूं तो भी मेरा ये बहुपद ज़ीरो हो जाएगा, अगर मैं x का मान 2 रखूं तो भी मेरा ये बहुपद ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि मेरे पास इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। शून्यक कौन कौन से हैं? -6 और 2। मेरे पास 2 शून्यक आ गए। अब मैं चेक करती हूँ इनका योग, शून्यकों का योग -6 जमा 2 जो कि होता है -4। शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, -6 × 2 यानी कि -12 हुआ। अब मैं दोबारा से अपना बहुपद लिख रही हूँ, x की घात 2 जमा 4x माइनस 12। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, ये थी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a क्या है मेरा यहाँ पे? x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। b क्या है? x का गुणांक यानी कि 4। c क्या है? कांस्टेंट टर्म -12। इसमें कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ साइन होता है, साइन का ध्यान नहीं देते, साइन नहीं लगाते। आप देखिए बेटा, x का गुणांक अगर यहाँ +4 है तो आप +4 लिखेंगे, -4 है तो -4 लिखेंगे। निशान का ज़रूर ध्यान दें। अब इनसे अगर मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उससे देखें तो शून्यकों का योग चेक करना है, तो वो क्या था? -b/a, और शून्यकों का गुणनफल था c/a। चलिए पहले मैं -b/a चेक करती हूँ क्या होता है। -b/a माइनस b कितना है? 4/a, ये आ गया -4। देखिए -4, इसका मतलब मेरा शून्यकों का योग -b/a के बराबर आ गया। यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने यही बताया था, इसका मतलब वो चेक हो गया। चलिए c/a निकालते हैं। c कितना है यहाँ पे? -12, a कितना है? 1, ये आ गया -12। मैंने शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया c/a के, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। मैंने ये भी आपको बताया था, इसका मतलब ये भी चेक हो गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को चेक या वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी पॉलिनॉमियल दिया है, हम उसको देखकर ये बता सकते हैं कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, यानी कि कितने शून्यक होंगे, और उसके ग्राफ को देखकर भी हम बता सकते हैं कि उसके कितने ज़ीरोज़ या शून्यक होंगे। जितने शून्यक होंगे अब हम निकाल लें, और अब आगे के स्टेप में जैसे द्विघातीय बहुपद के केस में मैंने बताया, उन शून्यकों को हम इस चीज़ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने दिया था उसमें जो गुणांक थे उनमें
और जो शून्यक है उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम चेक भी कर सकते हैं। लाइक जो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग हमारा -b/a के इक्वल होगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा c/a के इक्वल होगा। यहाँ ए बी सी क्या है? ए है x की घात 2 x की पावर 2 के आगे का कोफिशिएंट, यानी कि x की पावर 2 का गुणांक। b क्या है? x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक, और c है कांस्टेंट टर्म। थैंक यू बच्चे, प्रैक्टिस कीजिए।